Hey, what's up, people? This is your host Kumar, and you're watching Business Partner. So, in this video, I'm gonna talk to you about details एडमिशन प्रोसीजर। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हुआ तुम्हारा हॉस्टल एडमिशन प्रोसीजर, दूसरा हुआ तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर के बारे में, और तीसरा जो है वो हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मतलब पहले अप्लाई नहीं किया है हॉस्टल एडमिशन के लिए और बाद में वो करना चाहते हैं, मतलब सब कुछ प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद वो एंड में करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज़ मैं बता दूँ, व्यूज़ आ रहे हैं 1000-1500, लेकिन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 50 के आसपास ही हैं। तो जो लोग भी देख रहे हो बस एक सिंपल सा टच भी कर देते हो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन पे, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज़ों का, सिंपल सा एक टच ही कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है हार्ड टच करने की। ओके, तो अभी बात करते हैं तीन चीज़ों के बारे में। तो पहला जो था वो हॉस्टल एडमिशन प्रोसीजर के बारे में था। तो फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगा कि जिन लोगों ने भी सीपेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ की एडमिशन कर लिया है ऑलरेडी, तो उनका अभी कुछ दिनों में लिस्ट निकल जाएगा और उनका सेकेंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन के बाद लिस्ट जनरली निकल जाता है हॉस्टल एडमिशन का। और आपको हॉस्टल एडमिशन का लिस्ट जो है वो वेबसाइट में मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में मिल जाएगा। वो मिलने के बाद आपको रूम अलॉटमेंट होने के बाद आपको नेक्स्ट जो करना है वो है, आपको सोचना नहीं है पहले जाके एडमिशन करूँगा फिर सामान लाऊंगा, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले से ही अपना सारा का सारा सामान ले आना है, अलॉटेड रूम में और ले जाके रख देना है, अपना बेड चूज कर लेना है, उतना पहले आप ख़त्म कर लो। उतना करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो करना होता है वो होता है आपको एडमिशन करना पड़ता है, हॉस्टल एडमिशन। तो उसके लिए ऑफिस टाइमिंग जो है वो शाम को होता है। हॉस्टल का जो क्लर्क रहता है वो शाम को ही आता है और शाम को ही ऑफिस खुलता है, तो आपको शाम को ही करना पड़ेगा। तो आप हॉस्टल में रुकेंगे तभी जाके आप एडमिशन कर पाएंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, बाद में आपको करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको शिफ्ट हो जाना है, हॉस्टल में आके रुक जाना है एकदम से। सेकेंड थिंग, जब भी ऑफिस खुलता है शाम को देख के आपको जाके एडमिशन कर लेना है। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या, वो मैं तो अभी चलते हैं तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एडमिशन करने से पहले मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिछले साल यानी कि मैंने जब एडमिशन लिया था तभी फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। हमें 120 रुपीज़ का SBI कलेक्ट मतलब चालान करवाना पड़ता था। वो ऑनलाइन हो जाता है, अभी भी हो जाएगा, और उसके बारे में आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बना दूँगा। सेकेंड थिंग, 120 रुपीज़ का SBI कलेक्ट करने के बाद आपको हमें जो फ़ीस लगता था वो 1900 रुपये लगता था पूरे एक साल के लिए। लेकिन अभी सुनने में आया कि वो फ़ीस थोड़ा बढ़ा दिया गया है, वो 1900 से अभी 3000 कर दिया गया है, तो आपको 3000 पे करना पड़ेगा हॉस्टल एडमिशन के लिए। अभी बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो डिटेल्स प्रोसीजर कैसा होता है, तो आपको पहले बोला जाएगा कि 120 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़ का SBI कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन करने के बाद वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा PG काउंसिल, वहाँ पे वो लोग कर लेंगे, लेकिन बेहतर होगा आप ऑनलाइन ही कर लें। तो SBI कलेक्ट का ई चालान करने के बाद आपको वो रिसिप्ट निकाल के वो लेके जाना पड़ेगा वार्ड बॉय के पास, आपके हॉस्टल वार्ड बॉय के पास। वार्ड बॉय को आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो आपको देन आपका जो हॉस्टल एडमिशन प्रोसीजर रहता है वो कंप्लीट कर देगा। उसके लिए आपको एक फ़ोटो चाहिए, डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं, लाइक आपको बस एक फ़ोटो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और SBI कलेक्ट का रिसिप्ट, उतने में ही आपका हॉस्टल एडमिशन हो जाएगा। आपको 3000 रुपये वहीं पे ही पे करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा, फ़ोनपे या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही होता। ये सब ख़त्म हो गया प्रोसीजर जो था। प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद वो आपको रिसिप्ट देगा, आपको रिसिप्ट ले लेना है। फिर नेक्स्ट थिंग जो आता है वो तीसरे पर्सन के लिए, लाइक जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है हॉस्टल एडमिशन के लिए और बाद में उनको हॉस्टल चाहिए, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है, जो स्पॉट्स में आते हैं उनके लिए
ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। दो सिलेक्शन होते हैं। पहला सिलेक्शन हॉस्टल एडमिशन का जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्शन जो होता है वहीं उसी टाइम पे ही फर्स्ट सिलेक्शन हॉस्टल एडमिशन का फर्स्ट सिलेक्शन निकल जाता है, और दूसरा सिलेक्शन लिस्ट जब निकलता है वो होता है वो स्पॉट निकलने के बाद। तो जो मैं बोल रहा था कि जो लोगों का प्रॉब्लम होता है वो नहीं कर पाते हैं, बाद में जो करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक सिंपल प्रोसीजर है। मतलब जो बच्चे स्लाइड अप कर चुके होते हैं तो उनका सीट्स खाली रह जाता है हॉस्टल में, तो वो कुछ सीट्स जो फिलअप नहीं हो पाती हैं वो बाद में फिलअप होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सुप्रिटेंडेंट की ऑफिस, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट की ऑफिस विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आपको सुप्रिटेंडेंट सर से बात करना पड़ेगा और फिर अगर कोई सीट खाली होगा तो वो आपको अलर्ट करवा देंगे। वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो ईजी रहता है प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर रहता है, बट आपको सुप्रिटेंडेंट की ऑफिस विजिट करके अब उनके साथ बात करना पड़ेगा। तो ये था पूरी डिटेल्स। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कोई कुछ चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।